नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। आज हम आपके साथ रविवार व्रत कथा शेयर करेंगे जो हर श्रद्धालु के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यह व्रत सूर्य देव की पूजा और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित है और इस दिन विशेष पूजा से हर व्यक्ति को जीवन में सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। तो आज की इस पवित्र कथा में हम आपको बताएंगे कैसे रविवार के व्रत रखने से आपके जीवन में शुभ फल आते हैं और कैसे यह व्रत आपके जीवन को सकारात्मक दिशा में मोड़ सकता है। किसी समय की बात है, एक नगर में एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी आय बहुत कम थी और उसे जीवन में कोई खुशी नहीं मिल रही थी। एक दिन उसे भगवान सूर्य की पूजा करने का निश्चय किया। उसे यह विश्वास था कि सूर्य देव की कृपा से उसका जीवन सुधर सकता है। ब्राह्मण ने रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान किया। फिर सूर्य देव की पूजा करने के बाद उनका व्रत करना शुरू किया। इस व्रत में वह हर रविवार को सूर्योदय से पहले उपटन करते, सूर्य देव को जल अर्पित करते और तिल के तेल का दीपक जलाते थे। कुछ ही दिनों में ब्राह्मण के जीवन में सकारात्मक बदलाव दिखने लगे। उसकी आय बढ़ी, घर में सुख शांति आई और हर काम में सफलता मिलने लगी। धीरे धीरे ब्राह्मण के जीवन के सभी दुख समाप्त हो गए और वह समृद्ध हो गया। धन ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई। यह रविवार व्रत रखने से न केवल शारीरिक और मानसिक शक्ति में वृद्धि होती है, बल्कि व्यक्ति को सुख, समृद्धि और मानसिक शांति भी मिलती है। अगर कोई व्यक्ति पूरी श्रद्धा से सूर्य देव की पूजा करता है तो वह सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है। दोस्तों, इस कथा से स्पष्ट है कि रविवार का व्रत पालन करने से भगवान सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है। यह व्रत आपके जीवन में न केवल आध्यात्मिक उन्नति लाता है, बल्कि आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में भी सुधार करता है। इस व्रत के माध्यम से हमें अपने जीवन में भगवान सूर्य की पूजा को प्रमुखता देनी चाहिए और अपनी दिनचर्या में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करनी चाहिए। आइए अब हम लोग रविवार व्रत की एक और कहानी सुनते हैं। एक बुढ़िया थी। उसका नियम था कि प्रति रविवार को सवेरे ही स्नान आदि कर पड़ोसन की गाय के गोबर से घर को लीपकर भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगा स्वयं भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर धन धान्य और आनंद से पूर्ण था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी पड़ोसन विचार करने लगी कि यह वृद्धा सर्वदा मेरी गौ का गोबर ले जाती है, इसलिए अपनी गौ को घर के भीतर बांधने लग गई। बुढ़िया को गोबर न मिलने से रविवार के दिन अपने घर को न लीप सकी, इसलिए उसने न तो भोजन बनाया और न भगवान को भोग लगाया और स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई और वह भूखी सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न दिया और भोजन न बनाने तथा भोग न लगाने का कारण पूछा। बुढ़िया ने गोबर न मिलने का कारण सुनाया। तब भगवान ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गौ देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गौ के गोबर से घर लीपकर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इससे मैं खुश होकर तुमको यह वरदान देता हूँ तथा अंत समय में मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए। जब बुढ़िया औरत की आँख खुली तो वह देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गौ और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गौ और बछड़े को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई और उसको घर के बाहर बांध दिया। वही खाने का चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन ने बुढ़िया के घर के बाहर एक अति सुंदर गौ और बछड़े को देखा तो द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा तथा जब उसने देखा कि गौ ने सोने के गोबर किया है तो वह उस गौ का गोबर ले गई और अपनी गौ का गोबर उसके जगह पर रख गई। वह नित्य प्रति ऐसा करती रही। सीधी सादी बुढ़िया को इसकी खबर नहीं होने दी तथा सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है। भगवान ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चला दी।
बुढ़िया माई ने अंधेरी के भय से अपनी गऊ को घर के भीतर बांध दिया। प्रातः काल उठकर जब वृद्धा ने देखा कि गऊ ने सोने का गोबर दिया है तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही और वह प्रतिदिन गऊ को घर के भीतर बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गऊ को घर के भीतर बांधने लगी है और उसका सोने का गोबर उठाने का दाव नहीं चलता, तो वह ईर्ष्या से जल उठी और कुछ उपाय न देख उसने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक बुढ़िया औरत रहती है। उसके पास ऐसी गऊ है जो आप जैसे राजाओं के ही योग्य है। वह नित्य सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन करिए। वह वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी? राजा ने यह बात सुनकर अपने दूतों को वृद्धा औरत के घर से गऊ लाने की आज्ञा दी। बुढ़िया प्रातः ईश्वर का भोग लगा भोजन ग्रहण करने जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गऊ खोल कर ले गए। बुढ़िया औरत काफ़ी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों के समक्ष कोई क्या कहता। उस दिन बुढ़िया गऊ के वियोग में भोजन न खा सकी और रात भर रो रो कर ईश्वर से गऊ को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गऊ को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देखकर घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा कि राजा, गाय बुढ़िया को लौटाने में ही तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे गाय दी है। प्रातः होते ही राजा ने बुढ़िया औरत को बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गौ बछड़ा लौटा दिया। उसकी पड़ोसन दुष्ट बुढ़िया को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हुई। उसी दिन राजा ने नगर निवासियों को आदेश दिया कि राज्य की तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत करो। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। रविवार व्रत के एक और पौराणिक कथा सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। वह ब्राह्मण बहुत ही परिश्रमी था, लेकिन फिर भी उसका जीवन बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ था। न तो उसकी आय पर्याप्त थी और न ही परिवार में सुख शांति का वातावरण था। घर में हमेशा दरिद्रता का साम्राज्य था और हर कदम पर कोई न कोई संकट आ जाता था। वह बहुत परेशान रहता था, लेकिन फिर भी भगवान पर विश्वास रखता था। एक दिन वह गांव के एक बड़े और ज्ञानी पंडित से मिलने गया और अपनी दुख भरी स्थिति के बारे में बताया। पंडित जी ने उसकी कहानी ध्यान से सुनी और फिर उसे एक महत्वपूर्ण सलाह दी। ब्राह्मण जी, तुम्हारे जीवन में जितनी समस्याएं हैं उनका एकमात्र समाधान सूर्य देव की पूजा है। यदि तुम पूरी श्रद्धा से रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा और व्रत करोगे तो तुम्हारी सभी परेशानियां समाप्त हो जाएगी। ब्राह्मण ने पंडित जी की बात मानी और निश्चय किया कि अब रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा करेगा। पंडित जी ने उसे यह विशेष निर्देश दिया कि सूर्योदय से पहले उठकर शुद्ध जल से स्नान करना चाहिए, फिर सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए और उनका ध्यान करना चाहिए। इसके अलावा तिल का तेल या तिल से बनी हुई मिठाई का दान भी करने से पुण्य प्राप्त होता है। ब्राह्मण ने पंडित जी की सलाह को स्वीकार करते हुए रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा शुरू की। पहले रविवार को उसने सूर्योदय से पहले उठकर शुद्ध जल से स्नान किया, फिर सूर्य देव को जल अर्पित किया और उसका ध्यान किया। उसने तिल के तेल और तिल से बनी हुई मिठाई का दान भी किया, जैसा पंडित जी ने बताया था। ब्राह्मण ने पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ पूजा की और अगले रविवार भी उसी विधि से पूजा करने का संकल्प लिया। धीरे धीरे ब्राह्मण के जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन होने लगा। पहले जहाँ उसकी आय बहुत कम थी, अब उसे अच्छे अवसर मिलने लगे और उसकी आय में वृद्धि हुई। घर में सुख शांति का माहौल बनने लगा और उसे हर काम में सफलता मिलने लगी। उसकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आने लगे
और जो समस्याएं पहले अनकही सी लगती थी वे अब हल होने लगी। यह देखकर ब्राह्मण बहुत आश्चर्यचकित हुआ। उसने सोचा, यह सूर्यदेव की कृपा है, उनका आशीर्वाद मेरे जीवन में सुख और समृद्धि लेकर आया है। अब वह हर रविवार को सूर्यदेव की पूजा नियमित रूप से करता था। सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना, सूर्यदेव को जल अर्पित करना, तिल का दान करना, उनका ध्यान करना उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया। एक दिन ब्राह्मण ने पंडित जी से कहा, पंडित जी, आपकी दी हुई सलाह से मेरे जीवन में चमत्कारी बदलाव आए हैं। पहले जो मैं हर काम में असफल होता था, अब वह सफल होने लगा है। मेरी जिंदगी में खुशियाँ और समृद्धि आई है। पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ब्राह्मण जी, यह सब सूर्यदेव की कृपा से हुआ है। सूर्योदय के समय सूर्यदेव की पूजा और व्रत से जीवन में सफलता, समृद्धि और स्वास्थ्य के प्रति प्राप्ति होती है। भगवान सूर्य सबका भला चाहते हैं, बस हमें उनके प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखनी चाहिए। अब ब्राह्मण का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। उसके घर में सुख, समृद्धि और शांति रहती थी। उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ और वह एक सम्मानित व्यक्ति बन गया। साथ ही उसने यह निश्चय किया कि अब वह रविवार के दिन सूर्यदेव की पूजा को कभी नहीं छोड़ेगा। रविवार के दिन सूर्यदेव की पूजा और व्रत से हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। सूर्यदेव की उपासना से न केवल शारीरिक और मानसिक बल मिलता है, बल्कि जीवन में समृद्धि और सफलता भी मिलती है। यश की प्राप्ति होती है, धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। आइए अब हम लोग सूर्य चालीसा और सूर्य भगवान की आरती सुनेंगे। संत शरण पद कंज मुख मही धरी शिष नवाय, सूरज चालीसा लिखौ मोकह हो सहाय। जयति जयति सूरज भगवाना, तो महिमा श्रुति वेद बखाना। सब सुखानि भगति तब स्वामी प्रणतारति, उर अंतर्यामी अद्भुत ज्योति कला छवि भारी। तीन लोक में शोभा न्यारी, युग सहस्र योजन पर वासा। अतुल तेज बल अतुल प्रकाशा, कुंडल ललित हार गल राजय। शोभा निरखी मदन मन लाजय, श्वेत पद्म अरु चक्र हिम धारे। सकल जीव के तुम रखवारे, उदय भये त्रिभुवन तुम भागय। तजी निद्रा सब जीव वहीं जागय, नित्य कर्म सब लोगन करहीं। निज निज धर्म कर्म अनुसरहीं, कहहीं वेद द्वादश नामा। अखिल लोक सब पूरन कामा, रवि आदित्य दिनेश दिवाकर। हरत सकल श्रमजीव चराचर, उच्च ही सर्वस नाम है राजय। जे ही के तन अतुलित दुति छाजय, वेगवान वाहन तब नाथा। ब्रह्मर करे नित्य प्रभु के पासा, अजर अमर जीते नहीं कोई। सिंधु मथे उत्पत्ति भई सोई, तब सुवकरण महाबलवाना। समर जीते अगणित भट नाना, ते ही सम ते ही जग में को दानी। जा सुकृति सब जगत बखानी, कश्यप पुत्र गरुड़ को भाई। अरुण नाम सारथी कहाई, समय पाई जब राहु ग्रासे। त्रिभुवन में तब तम अति भासे, ग्रहण पर्व पंडित सब कहहीं। मोक्ष हेतु साधन नर करहिं, स्नान दान अरु व्रत आचारा। करहिं यत्न जे हिम हो धारा, यही कर महिमा वेद पुराना। विविध भांति सब ग्रंथ बखाना, उदय अस्त लौ तुम्हरो राजा। करत सदा भक्तन को काजा, जो नर ध्यान तुम्हारो लावे। मन वांछित फल निश्चय पावे, धनी धनी महिमा तुमरो नाथा। नमत जीव सब हरि महिमा था, पढ़े सुने जो सूर्य चालीसा। बाको होत सकल अध खीसा, खग मृग जीव जंतु नर नागा। मेघ झरत कुसुमित वन वागा, वृक्ष लता दिख तो आधीना। जिमि जल पाई सुखी हो मीना, कंठग्रस्त रहे जो नर कोई। ध्यान धरे ताको दुख खोई, लवण रहित व्रत रवि को करहीं। वाको दुख पावक महक जरई, भूमि शयन प्रभु पद चित लावे। वर्ष एक यही भांति बितावे, पाठ करे नित सूर्य पुराना। करी पूजा धारे उर ध्याना, व्रत पूरा करी होम करावे। दान देई
अरु विप्र जिमावे हवन भस्म मर्दे सब अंगा ताको दुख निश्चय हो भंगा मधु अमिस रवि दिनकर पाना रोगी सात जनत परमाना जन्म जन्म मह धन दुख पावे रौरव नरक अंत में जावे तेल मांस मधु नारी जो त्यागही वाको दुख व्याधि सब भागही पाठ करे ग्रह पीड़ा नस्से मोक्ष ज्ञान बहुविधि उद्भासे पूजन बंध्या करे जो कोई पुत्रवती निश्चय सो होई नेत्रहीन जो प्रभु चित लावही दिव्य दृष्टि निश्चय सो पावही विद्या धन बल जो नर चाहि सो सब भांति सकल सुख लहई जो यह चरित्र सूर्य को गावे अंत समय तब धाम सी धावे। जय कश्यप नंदन ओम जय कश्यप नंदन त्रिभुवन तिरमिरा निकंदन भक्त हृदय चंदन जय कश्यप नंदन सप्त अस्वरत राजित एक चक्रधारी दुखहारी सुखकारी मानस मलहारी जय कश्यप नंदन सुर मुनि भूसुर वंदित विमल विभावशाली अध दल दलन शिवा कर दिव्य किरण माली जय कश्यप नंदन सकल सुकर्म प्रसविता सविता सुखकारी विश्व विलोचन मोचन भव बंधन भारी जय कश्यप नंदन कमल समूह विनाशक नाशक त्रयतापा सेवत सहज हरते अति मनसिज संतापा जय कश्यप नंदन नेत्र व्याधि हर सुरवर भूपीड़ाहारी वृष्टि विमोचन संतत परहित व्रतधारी जय कश्यप नंदन सूर्य देव करुणाकर अब करुणा कीजे हर अज्ञान मोह सब तत्व ज्ञान दीजे जय कश्यप नंदन ओम जय कश्यप नंदन। तो दोस्तों इस कथा से यह साफ होता है कि सूर्य देव की पूजा के माध्यम से हम जीवन में सफलता समृद्धि और स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप भी इस व्रत को नियमित रूप से करेंगे तो आपका जीवन भी खुशहाल और समृद्ध हो सकता है। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कथा को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। धन्यवाद और शुभ रविवार।